जब कभी पति भी सास की तरह रिएक्ट करने लग जाए तो मेरा क्या रिएक्शन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। कल ऑफिस से आते हुए ये सारे गत्ते लेके आ गए थे क्योंकि करनी थी पैकिंग। तो पैकिंग कहाँ के लिए हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैंने ये पेटियां सेट करी, इनको सेट करते करते ही मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया क्योंकि कभी ये पेटियां लेबल में नहीं आ रही थी, कभी मुझे टेप नहीं मिल रहा था, कभी कुछ। जैसे कैसे मैंने इन पेटियों को सेट किया और किचन के बर्तन सारे इसमें पैक कर लिए। दूसरे बॉक्स को भी सेट करके मैंने उसमें सारे अलमारी के कपड़े डाल दिए। अब पति देव ने मुझे बोला था कि जो इमरजेंसी वाले कपड़े होंगे उनको अलग करना और जो हम कम यूज़ करते होंगे उनको अलग करना, लेकिन मुझे तो सारे ही कपड़े यूज़फुल लग रहे हैं। फिर भी मैंने अपना थोड़ा दिमाग दौड़ा के जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कपड़े हैं उनको इस बैग में पैक किया। तो ये जो पैकिंग हो रही है वो हो रही है हमारे शिफ्ट होने की। तो हम लोग इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं। शिफ्ट भी हमें कल ही होना था, इस वजह से मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम। वर्ड्स और पैकर्स बुलाए हुए थे लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से जितना भी हो सका वो मैंने पैक कर लिया। अब मुझे पैकिंग के साथ साथ मनस्वी के कपड़े भी मिले जो यहीं छूट गए थे। तो देखो कितने छोटे छोटे कपड़े हैं, अब तो उस पर ये आएंगे भी नहीं। और इन कपड़ों से जो मनस्वी की खुशबू आ रही थी ना कि क्या ही बोलूं, इतनी याद आ रही थी ना उसकी। वैसे यहाँ आने के बाद फिर से अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए मैं लगी काम पे। फिर मैंने एक टी ब्रेक लिया। तो सामान मैंने देखा, मैंने कहा मैंने तो मूवर्स और पैकर्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा सामान तो मैंने ही पैक कर लिया। सारे दिन काम पे लगे रहने के बाद हालत खराब हो गई थी, जिसपे अमित ने मुझे कहा कि मैं सब्जी बना लेता हूँ और साथ के साथ में अपनी डायलॉग बाजी भी जारी रखी। ना तो सारा सामान पैक कर दिया, जो पैक करना था वो नहीं करना था, जो नहीं करना था वो तुमने पैक कर लिया। कभी कभी इतनी टोका टाकी हो जाती है अमित की कि पूरी सास ही बन जाते हैं। उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, फिर एक साइड हो जाती हूँ क्योंकि फ्रस्ट्रेट मैं वैसे हुई रहती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि हम दोनों ही बोलने लग गए तो बहस ही होगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि सासू माँ ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। जो मैं काम करती हूँ उनको वही पसंद आता है, वही अच्छा लगता है कि जो गुण उनके होने चाहिए थे वो अमित पे आ गए हैं। मैं घर से आई थी, मम्मी ने मुझे लहसुन के पत्ते और हरा धनिया दिया था खूब सारा, तो वो भी मैंने चटनी बना के रख लिया है। अभी अमित का इंस्पेक्शन चल ही रहा है कि तुमने तो सारा ही सामान पैक कर दिया, उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मुझे तो जो ऑर्डर मिला था मैंने वो फॉलो किया। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।